समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा अपनी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाने पर मायावती ने उनको जवाब दिया। उन्होंने सपा प्रमुख को बसपा पर टिप्पणी करने से पहले खुद के गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी। सपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख के द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लेना चाहिए। मायावती ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी का दामन बीजेपी को बढ़ाने के मामले में मददगार रहा है। मायावती ने मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के द्वारा बीजेपी को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भुला सकता है, और फिर बीजेपी सरकार बनने पर सपा नेतृत्व का उनसे बढ़ता मेलजोल को जनता कैसे भूल सकती है। 2019 में सपा और बीएसपी ने लोकसभा चुनाव गठबंधन करके लड़ा था, जिसमें बीएसपी 10 और सपा 5 सीटों पर जीती थी। बाद में विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया था। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सपा के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, मनोज यादव। मनोज जी, स्वागत है आपका एएमपी नेटवर्क पर। मनोज जी, बसपा को शामिल करने को लेकर आखिर इतना असमंजस क्यों और इतनी सहमति क्यों? देखिए, इंडिया अलायंस में 28 दल हैं और 28 दलों में लगभग सभी दलों ने कुछ से मिलके कुछ से बिना मिले बात करके ही सब एक जगह इकट्ठे हो गए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की जो जितने अधिकार प्रदत्त हैं लोगों को उनकी रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के वजूद को बचाने के लिए। बहन जी का अभी तक कोई स्टैंड नहीं आया, ना वो इस पाले में ना उस पाले में। इसलिए इस तरह की बातें गाए बजाए आती हैं। जब आदरणीय राष्ट्रध्यक्ष जी से मीडिया के लोग सवाल पूछते हैं, कि अगर मान लीजिए मनोज जी, अगर मान लीजिए कि मायावती चाहती हैं कि वो आकर शामिल हो जाए, तो सपा को कुछ खतरा नजर आता है? समाजवादी पार्टी को किसी भी राजनीतिक दल से खतरा नहीं है। न कल था, ना आज है, ना भविष्य के किसी दिनों में होगा। समाजवादी विचारधारा अपने आप में एक स्तंभ है, अपने आप में एक ब्रज की तरह खड़ी हुई विचारधारा। लेकिन मायावती तो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि सपा प्रमुख जो पहले हुए उन्होंने भी बीजेपी को बढ़ावा दिया और अभी वाले भी दे रहे हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप ही तो लगते हैं, कोई लाठी डंडा थोड़ी नहीं चलता। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी देश की आजादी से पहले समाजवादी विचारधारा इस देश में, भगत सिंह से लेके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से लेके अब तक समाजवादी विचारधारा अपनी जगह पूरी शुद्धता के साथ और पवित्रता के साथ खड़ी है। हम निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मूव करने जा रहे हैं। जो राजनीतिक दल बीजेपी को हराना चाहता है वो इंडिया अलायंस का पार्ट जरूर बनेगा। जो नहीं हराना चाहता है, जो बीजेपी की मदद करना चाहता है, वो बीजेपी और एनडीए का पार्ट बनेगा। इसमें दो राय नहीं। और वोट काटने से मुझे नहीं लगता है कि किसी को हराया और जिताया जा सकता है। तो सीटों के बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी? निश्चित तौर पे जिस क्षेत्र में, जिस स्टेट में, जिस राज्य में जो बेहतरीन और ताकतवर के रूप में क्षेत्रीय दल है, वो उस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस रहेगी, उत्तराखंड में कांग्रेस रहेगी, हिमाचल में कांग्रेस रहेगी, पंजाब में दो भाई हो सकता है साथ खड़े हों, आप और कांग्रेस एक साथ खड़े होंगे, जुड़वा भाई की हैसियत में खड़े होंगे। दिल्ली में भी वही स्थिति होगी, बिहार में दूसरी स्थिति होगी, वहां पे जेडीयू और आरजेडी बड़ी भूमिका में रहेगा, कांग्रेस छोटी भूमिका में रहेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और जो दूसरा दल है पवार साहब का, वो दल बड़ी भूमिका में रहेगा, कांग्रेस वहाँ छोटी भूमिका में रहेगी। कर्नाटका में कांग्रेस बड़ी भूमिका में रहेगी। तो जो दल भारत न्याय यात्रा को लेकर अगर उत्तर प्रदेश से जो निकलती है तो क्या उसमें सहयोग करेगी समाजवादी पार्टी? सीटों का बंटवारा होने के बाद निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जितने भी दल हैं, तो मनोज जी फिर तो सीटों के बंटवारे पर पेंच फंस सकता है। नहीं, देखिए, लगभग बंटवारा हो चुका है। तो फिर कितनी सीटों पर आ रहे हैं? रूप देना है, कागजी रूप देना है, आप लोगों को सूचना देनी है, बस उतनी बात का है। तो थोड़ा सा कुछ तो हिंट दे दीजिए ना कि 80 में से कितनी सीटों पर सपा?
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम कोई 38 दलों का फोटो सेशन कराने के लिए 4 बार बैठक थोड़ी न किए। हमारे यहाँ कूटनीतियां बनती हैं, सीट शेयरिंग से लेके सीट विनिंग कम्बिनेशन कैसे बने, तो 40 सीटों पर रहेगी सपा? इससे ज्यादा भी हो सकती है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी आपका। भी हो सकती। शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता ओमशील जुड़ गए। ओम, एक बड़ी जानकारी मनोज यादव देकर गए। उन्होंने कहा कि सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है, बस एक तरह से औपचारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में होंगे और हो सकता है 40+ सीटों पर लड़े समाजवादी पार्टी। उन्होंने कई राज्य का जिक्र किया, बिहार का जिक्र किया जिसमें आरजेडी और जेडीयू बड़ी भूमिका में रहेगी। हाँ। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो हेमंत सोरेन की पार्टी है वो बड़ी भूमिका में रहेगी। महाराष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र किया कि शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी उसमें बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और कांग्रेस छोटी भूमिका में रहेगी। तो जहां जहां कांग्रेस छोटी भूमिका में है उसको वो ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसके मायने क्या है? तो तमाम ऐसी चीजें हैं। और वो जिस तरीके से अजय राय, आपको याद होगा जो 19 तारीख की जो बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, जो अभी कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, उससे पहले वो बिल्कुल सपा के खिलाफ चल रहे थे, अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे। पर उसके बाद क्या कुछ ऐसा होता है जो कि वो थोड़े नरम पड़ जाते हैं, पर अभी भी वो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। देखी थी गर्मा गर्मी वाली स्थिति मध्य प्रदेश के चुनाव में भी देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से तनातनी हुई है वहां पर मिलने अखिलेश यादव से मिले भी नहीं जो कमलनाथ थे पूर्व मुख्यमंत्री। तो तमाम ऐसे सवाल थे। अब सीट बंटवारे को लेकर इनका पेच फंसता दिख रहा है। और जो अभी बुआ जो नाराज चल रही हैं, जो भतीजे ने बयान दिया, उससे अब मुश्किल लग रहा है कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, क्या अब वो शामिल भी होंगी या नहीं होंगी? क्योंकि उन्होंने आपको बता बलिया में एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव शिरकत किए, जहां पर उन्होंने पत्रकारों ने जब पूछा कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर आप क्या सोचते, वो शामिल हो सकती हैं, कयास ये लगाए जा रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आगे की जिम्मेदारी आप लेंगे, आगे का भरोसा आप देंगे कि वो हमारे साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो तमाम उनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े करना और तमाम चीज, तो वही मायावती जो उनकी बुआ कहलाई जाती थी, एक समय पे वो बुआ माना करते थे उन्हें, वो मुखर रूप से सामने आ जाती हैं और बोलती हैं कि ये जो जब इनकी सरकार थी तो ये दलित विरोधी सरकार रही और इनकी कार्यशैली दलित विरोधी थी। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी सरकार चला रही थी, वैसे ही भाजपा भी सरकार चला रही है। तो क्या ये जो बयानबाजी हो रही है, ये 2019 के चुनाव में जो गठबंधन बुआ और भतीजे में हुआ था, उसका जो परिणाम जो आया था, उसको देखते हुए ये किया जा रहा है कि इस बार सोशल इंजीनियरिंग ना हो और इस बार हम अलग अलग लड़ें। तमाम ऐसे सवाल है जो कि सीधे खड़े होते हैं। बिल्कुल ओम, वैसे तो अक्सर अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो शादी और ब्याहों में हमने देखा है कि फूफा नाराज होते हैं, यहां तो बुआ से भतीजा नाराज है। बिल्कुल वही मैं आपको कह रहा हूं, जिस तरीके से भतीजा नाराज है और बुआ भी पीछे नहीं हट रही है कि भतीजे को मैं मना लूं या फिर कुछ कर लूं। बुआ जिस तरीके से नाराज है, उन्होंने इनफैक्ट जो उनके भाई अगर कहलाए मुलायम सिंह यादव, उन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने साफ जो एक्स पे पोस्ट किया है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, जो उस समय के तत्कालीन जो सपा के अध्यक्ष जो मुलायम सिंह यादव थे अध्यक्ष, तो उनके जब शासनकाल में वो जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जिस तरीके से संसदीय का चुनाव भाजपा लड़ रही थी, तो उस चुनाव से पहले उनको आशीर्वाद दिया जाता है मुलायम सिंह यादव की तरफ से। उसके बाद जब सरकार बनती है तो सपा के ही रूपरेखा जो जैसे सपा चलाना चाहती है वैसी भारतीय जनता पार्टी चला रही थी, ये आरोप है उनका। तो तमाम आरोप स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर भी अब मायावती लगा रही हैं। तो बुआ के साथ साथ वो स्वर्गीय अपने भाई से भी नाराज दिख रही हैं। के बिल्कुल, शुक्रिया आपका ओम, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।